इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मिनामाटा कन्वेंशन जो कि मरकरी के ऊपर बनाया गया था, मिनामाटा समझौता, उसके बारे में। इसका लोगो यार काफ़ी अजीब टाइप का नहीं है, खैर ये है इसका लोगो। एंड अब हम लोग पहले जानते हैं कि मरकरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी भगवान के द्वारा बनाया गया एलिमेंट है जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, और ये नॉन नेचुरली भी होता है, भगवान के द्वारा भी किया जाता है और इंसान भी इसमें उंगली कर रहा है। फॉर एग्जांपल भगवान के द्वारा कैसे होगा, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल में आग लग गया तो उससे मरकरी रिलीज हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, ज्वाला जिससे वो बोलते हैं उसको, ज्वाला वगैरह, उससे मरकरी निकल गया। और अभी फ़िलहाल 5500 से 8900 टन ऑफ मरकरी जो है वो इमिट होता है, मतलब जो अपना पृथ्वी है, एटमॉस्फेयर है, उससे इमिट होता है, फिर से वापस आता है और वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी इंसान क्या कर रहा है इसमें, इंसान जो है मरकरी को जान गया कि बहुत अच्छा चीज़ है यार, इसको अब हम लोग को यूज़ करना चाहिए। तो इंसान क्या करता है, इसमें यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले पीवीसी, मतलब जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब जिसका आपका पाइप बनता है जिससे वाटर जाता है, वो बनता है इससे, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिकल स्विच बनता है, कॉस्मेटिक्स बनता है, लिपस्टिक वगैरह जितना भी आपका चीज़ है, पेंट बनता है, ज्वेलरी बनता है। तो ये सब चीज़ें मरकरी यूज़ होती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। और छोटा छोटा जो गोल्ड माइनिंग सेक्टर है वहाँ से काफ़ी मात्रा में मरकरी रिलीज़ होता है, और करीबन बोला जाता है 1000 टन मरकरी जो है वो हर साल यहीं से रिलीज़ हो रहा है। मतलब कि गोल्ड माइनिंग के जगह से ही 1000 टन मरकरी रिलीज़ हो रहा है। अब आप सोचोगे कि सर मरकरी रिलीज़ हो रहा है तो इससे हम लोग को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर मरकरी एटमॉस्फेयर में रहेगा, वातावरण में रहेगा, तो हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग का आँख में इरिटेशन आ जाएगा, हेडेक हो सकता है, खांसी हो सकता है, हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, हम लोग का माथा में इफेक्ट पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो ये अपना मरकरी का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। अब हम लोग जानते हैं कि अगर मरकरी इतना खतरनाक है तो इस पर एक समझौता बनाया गया कि मरकरी को हम लोगों को कम करना है, ठीक है। उसका नाम दिया गया मिनामाटा कन्वेंशन। तो मिनामाटा कन्वेंशन, मिनामाटा समझौता जो है मरकरी पे बनाया गया, काफ़ी देश इसमें शामिल है। और ये क्या करता है, देखता है कि मरकरी से हमारा इंसान को तो कम से कम, इंसान का जो हेल्थ है उसको तो कहीं दिक्कत ना हो, और जो इन्वायरमेंट है उसमें जो हमारा इंसान, जो हम इंसान जिसके कारण कि मरकरी का एमिशन हो रहा है वो कम हो, ठीक है। इसमें 3 साल का मीटिंग चला, नेगोशिएशन चला, तब ये कन्वेंशन जाकर के सामने आया, तब ये समझौता जाकर के कन्वेंशन सामने आया। ये कन्वेंशन जापानीज सिटी जिसका नाम है मिनामाटा, उसके नाम पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि मिनामाटा एक ऐसा शहर था जहाँ पर मरकरी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए उसके इज्जत में, उसके सम्मान में ये नाम रखा गया मिनामाटा कन्वेंशन, जो कि एक जापानीज़ सिटी है, जापानीज़ शहर है। ये अनुमान लगाया जा रहा है या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ फ्यू डेकेड्स में, मतलब 20-30 साल, 40 साल में जितना भी मरकरी का पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और मरकरी जो अभी हम लोग वातावरण में रिलीज़ कर रहे हैं वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा ट्रीटी है? यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये ट्रीटी आता है। साइन कब किया गया था? 2013 में। वैसे इसका लोकेशन जहाँ पर ये साइन किया गया था उसका नाम है कुमामोटो, जो कि जापान का एक शहर है, लेकिन क्योंकि मिनामाटा में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इसलिए इसका नाम मिनामाटा कन्वेंशन रख दिया गया, ठीक है। ये कब से इफेक्टिव है? 2017 से। 128 देश तभी इसमें सिग्नेटरी था, और पार्टीज़ इसमें कितना पार्टीज़ है? 137 कंट्रीज इसमें पार्टीज़ है। इसका अगर जानकारी आपको लेना है तो कहाँ से मिलेगा? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस से मिलेगा, के अंतर्गत ये जानकारी सब आता है। कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है? अरेबिक, मतलब कि अरब का लैंग्वेज जो आता है आपका, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश, तो ये सब लैंग्वेज इसमें यूज़ किया जाता है। अब मिनामाटा कन्वेंशन बनाया क्यों गया था? ये बनाया गया था कि हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है, जो इंसान का जो स्वास्थ्य है, उसको किसी तरह प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि मरकरी के कारण होता है, ठीक है। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कन्वेंशन के तहत, इस समझौते के तहत बहुत सारा ऐसा प्रोविज़न्स है, बहुत सारा ऐसा प्रावधान है जो कि मरकरी का जो पूरा साइकिल है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 30 साल तक मरकरी एटमॉस्फेयर में रहेगा, तो उसको कैसे कम किया जाए जो कि इंसान को उससे दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले कि मरकरी हम लोग कम उत्पाद करेंगे, मतलब मरकरी का प्रोडक्शन ही कम करेंगे, तो वो लोग ऊपर में जाएगा ही नहीं, एटमॉस्फेयर में कम रहेगा, या फिर हम लोग मरकरी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन से उसके लिए प्रोविज़न्स इस ट्रीटी में, इस समझौता में दिया गया है। और
इस ट्रीटी में ये भी बताया गया है, इस समझौता में ये भी बताया गया है कि अगर हम लोग मरकरी का डायरेक्ट माइनिंग करते हैं, उसका एक्सपोर्ट करते हैं, उसका इंपोर्ट करते हैं तो उसको कैसे हम लोग अच्छे से रखें, उसको कैसे डिस्पोज करें, कैसे ख़त्म करें ताकि वो किसी को दिक्कत ना करे। ठीक है। और एक प्रावधान क्या होगा इसमें कि अगर मान लेते हैं कि मरकरी हमारा एटमॉस्फेयर में है, मरकरी हमारा वातावरण में है, उसी कारण मान लेते हैं कि बहुत सारे पब्लिक का या बहुत सारे इंसान का हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो ख़राब हो गया, तो अब क्या होगा कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेस है या मेडिकल केयर है, तो उसको हम लोग बूस्ट करें ताकि हमारा जो इंसान का अगर हेल्थ ख़राब हो, अगर स्वास्थ्य ख़राब हो, तो उसको बेटर तरीके से उसको स्वस्थ फिर से कर सके। मीनामाटा कन्वेंशन जो है वो बताता है कि बहुत सारे तरीक़ा का जो मरकरी, ऐसे हम लोग जान गए कि लिपस्टिक में मरकरी यूज़ हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो रहा है, आपका गोल्ड माइनिंग में रिलीज़ हो रहा है। ठीक है। पीवीसी जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आपका पाइप बन रहा है उसमें रिलीज़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी मरकरी को कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसा मरकरी का जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसका अगर कोई देश इंपोर्ट करता है तो कंट्रोल करें, एक्सपोर्ट करता है तो कैसे कंट्रोल करें। तो उन सब चीज़ों पर बताया जा रहा था कि 2020 तक उसको बंद किया जाए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर जो है वो उसको बंद किया जाए 2020 तक। लेकिन कोई कोई कंट्रीज़ ऐसा भी था जो बोला कि नहीं भैया, हम लोग बड़ा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम लोग डेवलप नहीं किया, तो हम लोग को 5 साल पीरियड चाहिए, 5 साल का हम लोग को टाइम चाहिए, तब हम लोग इसको कम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ प्रावधान इसका था। तो अभी हम लोग बता ही दिए कि मरकरी का क्या क्या यूज़ था और कहाँ कहाँ उसको कम करने का बात किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मरकरी क्लब का। मरकरी क्लब का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस का मतलब मरकरी मीनामाटा कन्वेंशन के अंडर एक मरकरी क्लब नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है। ये क्या करता है मरकरी क्लब, तो ये जो क्लब है ये नेगोशिएट करता है आपस में, अपने जितना भी पार्टीज़ है उसको नेगोशिएट करता है, बात करता है, विचार करता है और एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचता है, एक कॉमन जगह पे पहुंचता है जहां पर कुछ पॉलिसीज़ बन सके, जिसके कारण कि मरकरी का जो हम लोग इमिट कर रहे हैं वो कम किया जा सके। तो ठीक है। तो इस ऐसा क्लब को बोला जाता है मरकरी क्लब। 3 तरह का अवार्ड मिलता है इन लोगों को, एक मिलता है गोल्ड, एक मिलता है सिल्वर, एक मिलता है ब्रॉन्ज़। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ जो मिलता है वो इस लेवल पे मिलता है कि कौन कितना टाइम, कौन कितना पैसा या कौन कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये जो मीनामाटा कन्वेंशन है उसके ऊपर। तो मीनामाटा कन्वेंशन पे कौन कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उस सिचुएशन में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज नाम का एक अवार्ड टाइप का मिलता है। ठीक है। और जो रिसिपिएंट होते हैं इस अवार्ड का, जिनको ये अवार्ड मिलता है, मेनली वो कौन होता है, गवर्नमेंटल बॉडी, मतलब कि सरकार मिलती, किसी भी देश का सरकार को मिलता है, या फिर 2-4 देश का सरकार को मतलब मिला करके मिलता है, या फिर कोई एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको मिलता है। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे मिल सकता है, कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल बहुत कोई अमीर देश है वो पैसा दे दिया कि ठीक है भाई आप सही काम कर रहे हो, मेरा पैसा आप रखो और अच्छा काम करो। ठीक है। तो पैसा दे दिया, या फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट दे दिया, या फिर कोई अपने देश में फ्री फंड में मीनामाटा कन्वेंशन का एक अलग सीओपी को ये कर दिया, होस्ट कर दिया, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब मनी कंट्रीब्यूशन जो गोल्ड वाला था वो करीबन एक 1 मिलियन US$ जो कंट्रीब्यूट कर रहा था उसको गोल्ड का इज्जत मिला, गोल्ड का मेडल मिला। एग्जाम्पल के लिए यूरोपियन यूनियन। ठीक है। अब सिल्वर में वो आया जो कि $500,000 US$ जो कंट्रीब्यूट कर रहा था, जैसे कि इंडिया हो गया, उसको सिल्वर मिला। ब्रॉन्ज जो था उनको मिला जो कि 5000 के अंडर मतलब कि उससे कम का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, जो कि अफ्रीकन देश हो सकता है। तो ये था अपना मीनामाटा कन्वेंशन एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो एंड आप सब कुछ मोटा मोटी सब कुछ समझ गए हो मीनामाटा कन्वेंशन के अंतर्गत, जो कि मरकरी के ऊपर बेस्ड था। हम लोग समझ गए होंगे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स क्या होता है। ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।